नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। चुनावी राजपथ पर यात्राओं की खास अहमियत है। नेताओं को जब जनता से सीधे जुड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है तो वो कभी रथ यात्रा निकालते हैं, तो कभी बस यात्रा, तो कभी पद यात्रा। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति में ऐसी यात्राओं की बड़ी भूमिका होगी। अखिलेश यादव सभी 80 लोकसभा सीटों पर तूफानी दौरे की योजना बना रहे हैं। उनकी यात्रा का सीधा मकसद सपा के पक्ष में लहर पैदा करना है। भाजपा ऐसा प्रयोग पहले कई बार कर चुकी है, तो सपा भी ऐसी यात्राओं के जरिए सियासत चमका चुकी है। मौजूदा वक्त में जब राहुल गांधी की पदयात्रा के पहले से ही चर्चे थे, तो नए दौर की यात्रा वाली तैयारियां भी केंद्र बिंदु में हैं। आज इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं यूपी के राजपथ पर 24 की यात्रा, रथ यात्रा पर यह खास शो। राजनीति में नई शुरुआत की हमेशा गुंजाइश रहती है। कई बार ये आगाज दमदार अंजाम का सबब बनता है, तो कई बार प्रयोग नाकाम हो जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में पूरे यूपी में समाजवादी विजय यात्रा निकाली थी। इसमें अच्छी खासी भीड़ भी जुटी थी, लेकिन सपा इस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाई थी। ऐसे में सवाल यह है कि अखिलेश की पहल की कामयाबी की कितनी गारंटी है। रही बात बीजेपी की, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। जल्द ही अमित शाह भी यूपी में गरजेंगे और इसके बाद सीएम योगी, पीएम मोदी के तूफानी दौरों का अगला दौर भी आएगा। ऐसे में यात्राओं वाली ये नई राजनीति रेस केंद्र बिंदु में बनी रहेगी। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए मेडिकल कॉलेज आ जाता है। नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। एकादि तनय मन चिंता व्यापी, हर दिनु मरहि न निश्चर पापी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनके मुद्दे, उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। एक्स मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवे और ए मतलब एयरवेज। जैसे ही चुनाव आ गया है, ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी सियासी रेस। हर वोटर तक पहुंचने का एक्सप्रेस अभियान। अमित शाह जी, अमित शाह जी, अखिलेश यादव की स्वागत है। यही है जो भगाएगा इस बार अनुपयोगी को। शुरू हो गया भाजपा का बाजीगर प्लान। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा। मैदान में उतरे नड्डा, मोदी शाह के दौरे की तूफानी तैयारी। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव निकालेंगे महायात्रा। 80 लोकसभा सीटों पर चक्रव्यूह गर्जना। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। से मेरी ओर से कह दीजिए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। यूपी के राजपथ पर 24 की रथ यात्रा।
केंद्र बिंदु। समय के साथ रणनीति में बदलाव सियासत का पुराना शगल है। हर दल इसी लीग पर चलते आए हैं, बढ़ते आए हैं। कई बार विरोधियों के फॉर्मूले को भी आजमा लिया जाता है, तो कई बार कुछ नया करने की कोशिश होती है। अखिलेश यादव का 80 लोकसभा सीटों का दौरा करना एक नई रणनीति है। पहले भी वो पूरे राज्य की परिक्रमा अपनी यात्राओं में कर चुके हैं, लेकिन इस बार अंदाज अलग होगा। तो वहीं भाजपा सपा के चक्रव्यूह को वजूद में आने से पहले ही ध्वस्त कर देना चाहती है। लखनऊ ने सियासत के कई रंग देखे हैं, लेकिन 2024 के चुनावी संग्राम का रंग बिल्कुल अलग होगा। इसका अंदाज भी जुदा होगा। यूपी की राजधानी के सियासी गलियारों में इस वक्त जनता के बीच बड़े पैमाने पर चुनावी यात्राएं निकालने की रणनीति चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ये चर्चा गर्म है कि अखिलेश यादव पूरे यूपी में हर लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे। बड़ी यात्रा के जरिए वे हर छोटे बड़े शहर, गांव और कस्बे में वोटरों के बीच दस्तक देंगे। जनता की नब्ज समझने के लिए चुनावी माहौल में हर वोटर के घर जाकर दस्तक देनी पड़ती है, और जो पार्टी जितना ज़्यादा वोटर तक पहुंचती है, चुनाव में उसकी संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अखिलेश यादव भी अब इस कोशिश में जुटे हैं कि उन पर विपक्षी नेताओं ने एसी में बैठकर राजनीति करने के जो आरोप लगाए थे, उनकी जो इमेज बनाई थी, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आज का जो युवा है वो संघर्षशील नेताओं को पसंद करता है, और इसीलिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। प्रदेश के कार्यकर्ता नेता ये आशा करते हैं कि उनके नेता उनके क्षेत्र में आएँ, उनसे बात हो, जनता के बीच में सीधा संवाद हो के उनकी बात को और पुख्ता तरीके से पहुंचाया जाए। तो और जब जनता के और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस भी रूप में करें उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरी ताकत से उनको पूरा किया जाएगा। माननीय नेताजी ने भी क्रांति रथ के माध्यम से यात्रा निकाली थी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 2012 में साइकिल से यात्रा निकाली, रथ से यात्रा निकाली। यात्राओं से कई लोग विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा, क्योंकि यहाँ तो 10 किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, और क्षेत्र बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, तो सब समझने का भी मौका मिलता है, लोगों को कनेक्टिविटी, उनके मुद्दे समझने का मौका मिलता है। राजनीति की सदैव राज्य के विकास। राजनीति के रंगमंच पर हर चुनावी मौसम में नई कहानी नजर आती है। किरदार वही रहते हैं, लेकिन अंदाज हर बार अलग होता है। इस बार चुनावी फिजा के तेवर कुछ अलग होंगे। संकेत बता रहे हैं कि कलेवर भी जुदा होने वाला है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा के जरिए ये साबित कर दिया है कि अगर जनता के बीच जाएं तो बाकी सभी अभियानों से कुछ ज्यादा असर होता है। वोटरों से सीधे जुड़ने के लिए अलग अलग तरह की यात्राएं बेहद कारगर साबित होती हैं। इसीलिए बड़ी कामयाबी के लिए अखिलेश की दमदार फॉर्मूले की तलाश सभी लोकसभा क्षेत्रों में तूफानी यात्रा पर आकर टिकने वाली है। अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि यूपी, जहां पे एक बीएसपी बड़ा दल हुआ करती थी और काफ़ी कमज़ोर हो गई है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वोट सपा के पक्ष में आए, वोटों का बंटवारा ना हो। कुछ वोट कट के अगर मान लीजिए कांग्रेस को जाते हैं तो वो सपा का नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है उसको स्टेब्लिश करने के लिए जो 80 सीटें हैं उसको फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये सच है कि 2012 से अब तक न केवल अखिलेश यादव बल्कि हर पार्टी ने टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और तमाम सारे माध्यमों का सहारा लिया, लेकिन अब लोगों से जुड़ने के लिए अखिलेश यादव के सामने ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा उचित और उपयुक्त मोमेंट है कि वो यात्रा करके लोगों से फिर जुड़ें और अपना संदेश उन तक पहुँचाएँ। यूपी में सियासी यात्राओं का इतिहास काफ़ी पुराना है, चाहे वो भाजपा की राम रथ यात्रा रही हो या फिर अखिलेश यादव की बस यात्रा। राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसी यात्राएं कई बार धुरी की तरह साबित होती रही हैं। ये सियासी तापमान बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती हैं, जिसके जरिए नेता जनता के मुद्दों पर विरोधियों को ललकारते हैं। अब अखिलेश यादव यही ललकार सुनाने वाले हैं।
वहीं भाजपा ने समाजवादी पार्टी की हर रणनीति को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पार्टी को यकीन है कि जब सीएम योगी, पीएम मोदी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा यूपी के तूफानी दौरे करेंगे तो विरोधियों की तमाम कोशिशें हवा हो जाएंगी। अब ये जो यात्रा का दौर लग गया, आपने स्वयं कहा कि अब 2024 आ रहा है तो इसलिए सब लोग रैलियां कर रहे हैं। हमारा तो एक तय निर्धारित कार्यक्रम के अंदर हमारे रैली होती है और वो बड़े नेता की होती है। उनको तो अपना जनाधार खोजना है। राहुल गांधी जी भारत को देखने निकले थे, थोड़ी राजनीतिक भाषा बोलने लगे, समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खोज रहे हैं। चलो तो मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा हुआ अखिलेश जी जागे। पहले तो वो गए नहीं 5 साल, फिर नहीं गए 5 साल, तो 10 साल तो वो गए नहीं। अब जा रहे हैं 80 सीटों पे, तो अच्छा है। मगर उनको जब जाएंगे तो जनता एक ही चीज पूछेगी उत्तर प्रदेश की कि अखिलेश जी ये 10 साल कहाँ थे। यूपी में किसी भी पार्टी के लिए 80 में 80 नंबर से पास होना, यानी लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी यूपी में ऐसा कर चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी अब ये संदेश देना चाहती है कि उसमें पिछले नतीजों को पलटने का मादा है। 2014 में बीजेपी ने कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में किया था और इसीलिए अब अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। चुनावी मैदान में अपना सिक्का चलाने के लिए काफी लंबी रणनीति की जरूरत होती है। भाजपा जहां 2024 के बाजीगर प्लान के तहत 2019 में जीती गई सीटों पर तो पसीना बहा ही रही है, साथ ही वो अभी से हारी हुई तमाम सीटों को भी जीतने के लिए महाअभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में विरोधियों का सावधान हो जाना लाजमी है। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा। कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के संग्राम में कई बार यह साबित करना होता है कि विरोधियों की रफ्तार अपने मुकाबले कम है। जनता के बीच ये संदेश देना पड़ता है कि उनके असली मुद्दों पर मजबूती से सिर्फ हम ही जंग लड़ सकते हैं, बाकी कोई और नहीं। खुद को सबसे अलग साबित करने की कोशिश में जुटे अखिलेश इस बार आजमाए हुए कामयाब फार्मूले को नए तरीके से आजमाना चाहते हैं। 80 लोकसभा सीटों में उनके दौरे की राजनीति इसी हिसाब से सेट की जानी है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका। यात्राओं की इस नई लीग पर तमाम दलों की नजर है। उनकी तो है ही जो यात्राएं निकाल रहे हैं और उनकी भी जो अभी अपनी रणनीति ही बना रहे हैं। देखिए, ये काम उनका है, ये हमारा नहीं है। हम अपने काम के ऊपर फोकस किए हुए हैं, हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने आप में सक्षम हैं और लड़ पाने के अंदर मजबूती के साथ सबसे मजबूत कैडर अगर किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व में भाईचारा सम्मेलन किए थे तो इन्होंने हमारी नकल की, हमने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन किए तो इन्होंने हमारी नकल की। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो है नकली है, ये नकली माल है और ये नकली माल चलने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की फोटो तो लगाते हैं लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों से नफरत करते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर यात्राओं की नई राजनीति वोटरों पर कितना असर छोड़ पाती है। चुनावी माहौल में हवा का रुख भांपना सियासी रणनीतिकारों के लिए सबसे पहली शर्त होती है। इसीलिए हर दल के खेमे में इस वक्त जनता के मिजाज को समझने का होमवर्क हो रहा है। उन मुद्दों की तलाश पर काम हो रहा है जहां करिश्माई असर हो सकता है। सत्ताधारी दल की कोशिश उपलब्धियां गिनाने की होती हैं तो विपक्ष का जोर जनता के लिए चुभने वाले उन मुद्दों पर होता है जो बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हो। इसी के इर्द गिर्द नई यात्राओं के एजेंडे को तैयार किया जा रहा है जिससे चुनावी माहौल में अपने लिए विजय की लहर पैदा की जा सके। तो आप समझिए कि जिस तरीके से यात्राओं का ताना बाना बुना जाता है, आखिर इस ताने बाने की जड़ क्या होती है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसे देख करके सत्ता दल या फिर विपक्षी दोनों अपने अपने एंड से काम करते हैं। और आप जब देखेंगे कि जनता के मूड को समझने का होमवर्क बड़ी तेजी से चलता है, उन मुद्दों पे काम होता है जिसका असर ऐसा हो जो करिश्मे की तरह काम करे। सत्ताधारी दल की कोशिश हमेशा रहती है उपलब्धियों को गिनाया जाए, हमने कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिससे जनता आज लाभ में है, उन्हें गिनाने की, लाभार्थी योजनाओं को दिखाने का
एक दौर चलता है, उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है, लेकिन विपक्ष का काम होता है कि दाल में कहां कहां काला है, कहां कहां कमी रह गई है, उसी को उजागर किया जाए और उसी के आधार पर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। जब जनता के बीच लहर पैदा करनी होती है तो जरूरी होती है उनके बीच यात्रा। जब वोटरों के बीच पहुंचकर विरोधियों को सीधे ललकारना होता है तो जरूरी होती है यात्रा। यूपी में चुनावी लहर की खास अहमियत है क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरह भाजपा की सुनामी आई, और इस बीच 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जिस लहर पर सवार होकर भाजपा सत्ता की दहलीज को लांघ पाई, उससे साफ हो गया कि कमल का करिश्मा थमा नहीं है। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के लिए हाल के दिनों में अगर कोई सुकून भरी खबर आई तो वो थी मैनपुरी की जंग में महाफतह। प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में जमकर पसीना बहाया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी मेहनत रंग लाई और पूरे परिवार की एकजुटता का दमदार असर दिखा। डिंपल यादव यहां से जीतकर सांसद बनी। सपा के सहयोगी दल रालोद ने भाजपा से खतौली विधानसभा सीट भी उपचुनाव में छीन ली। ये सपा के लिए राहत की दूसरी बड़ी खबर थी, लेकिन जिस तरह रामपुर विधानसभा चुनाव में सपा हार गई, वो उसके मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती पर सवाल खड़े करने वाला था। इसलिए अखिलेश यादव को अभी ये साबित करना है कि उनकी रणनीति चूकी नहीं है। तो सवाल अपने काम पे चुनाव लड़ने का है और मुझे लगता है कि जो सरकार में हैं उन पे काम बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उनका अंतिम प्रयास यही होगा कि जनता को जनता के मुद्दों से भटका के भावनात्मक मुद्दों पर ले जाया जाए और समाजवादी पार्टी इस भटकाव से जनता को बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी, पूरा प्रचार करेगी। वो तो जिस जिले में खड़े होंगे यात्रा के माध्यम से, जिस सड़क से गुजरेंगे, बताएंगे ये सड़क समाजवादियों ने बनाई है, ये अस्पताल दिखाई पड़ रहा है ये समाजवादियों ने बनाया है, ये लोहिया आवास बनाया तो समाजवादियों ने बनाया है। बीजेपी के पास क्या बताने को है? बीजेपी हाँ ये बता सकती ये सांड और गाय जो चल रहे हैं ये बीजेपी ने दिए हैं। सियासत की हमेशा से ही मांग होती है कि नेता लीक बदले, जनता के मन की बात समझे, उसकी भावनाओं को समझे और उसी के अनुसार मुद्दों का चयन करे। जो भी पार्टी या नेता इसमें चूक जाते हैं उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए 2024 के चुनाव के अग्निपथ पर आगे बढ़ने वाली यूपी की तमाम सियासी यात्राओं पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन यात्राओं को मिलने वाला समर्थन ही ये तस्वीर साफ करेगा कि कौन सी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कौन सी नहीं। कांग्रेस की पदयात्रा भी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से धीरे धीरे कश्मीर में श्रीनगर की तरफ बढ़ रही है। इससे पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। 2024 के चुनाव के लिए पार्टी के अंदर बाहर ये चर्चा जोरों पर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को ऐसी ही पदयात्रा निकालने की जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी खेमे में हलचल तेज है। गांव-गांव जुड़ेंगे, फिर ब्लॉक जुड़ेंगे, फिर जिला जुड़ेंगे, तब न प्रदेश स्तर पे आएंगे। आपको कपड़े पहनने हैं तो पहले आदमी बनियान पहनता है, शर्ट पहनता है, स्वेटर पहनता है, फिर कोट पहनता है। तो उसी तरह से पहले हम अपना जनाधार, अपनी व्यापकता को जनता के बीच में ला करके धीरे धीरे पिरामिड तो नीचे से बनता है ना। राहुल गांधी जी ने जो ये 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा निकाली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुशासन में अपने कुकृत्यों के माध्यम से सारी संस्थाओं पर, चाहे आप हों,
चाहे अन्य संस्थाएं हों, कुछ संस्थाओं को मैं नाम जानबूझ के नहीं लेता हूं, चाहे आपका आप अगर सही बात बोल करके उसको बताना भी चाहो तो लोग नहीं बताने देंगे। झूठ 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 झूठ। अगले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा काफी सरगर्म होगा। बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इस बात के संकेत भी मिल गए हैं। जब ये मुद्दा उठेगा तब एक पुरानी यात्रा का जिक्र जरूर होगा। ये लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा थी। सितंबर 1990 से ये यात्रा शुरू हुई और अक्टूबर तक चली, लेकिन अयोध्या पहुंचने से पहले ही तब के अध्यक्ष आडवाणी को बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और तब देश की सियासत मंडल बनाम कमंडल की धुरी पर घूमने लगी। 32 साल पहले हुई आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या की तरफ कूच करने वाली रथ यात्रा यूपी की सियासत के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल जब चुनावी बिगुल बज रहा होगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की पूजा भी शुरू हो चुकी होगी। यानी 2024 के चुनाव के लिए भाजपा अपने राम मंदिर आंदोलन और इसके नतीजे का हर जगह जिक्र करना नहीं भूलेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरणों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है। बहुजन समाज पार्टी के खेमे से भले ही ऐसी किसी बड़ी यात्रा की चर्चा निकलकर बाहर नहीं आ रही हो, लेकिन पार्टी की निगाहें हर विरोधी दल की रणनीति पर है। इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। देखिए, जनता के साथ सीधा संवाद ही होना चाहिए। हमारी पार्टी का कार्यक्रम गाँव की ओर चलो बहन जी ने दे दिया है और अगले 6 महीने के अंदर हम लोग प्रत्येक सेक्टर के अंदर, एक सेक्टर में हमारे 10 बूथ होते हैं, तो हमारी प्रतिदिन 6 से 8 कहीं 10 इस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा सीधा संवाद लोगों से करती है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देती हैं कि वो सीधा संवाद जनता से करें, कैडर कैंपों के माध्यम से, नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से। उसी कड़ी में आज जो है बहुजन समाज पार्टी का कारवां गांव-गांव घूम रहा है, शहर-शहर घूम रहा है नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से। साफ है कि रणनीति का पहिया जितनी तेजी से घूमेगा, यूपी के सियासी राजपथ पर 2024 की रथ यात्रा उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अब देखना यह है कि यह रथ किन किन खेमों में दौड़ना शुरू होता है और मंजिल की तरफ कितनी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि राजनीति में विरोधियों की चाल को कोई भी दल अनदेखा नहीं कर सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।